बेहद की परम शांति। अष्टावक्र गीता के तीसरे प्रकरण का 11वां श्लोक। माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यो कथम त्रस्यति धीरधिः। यह जो दृश्यमान जगत है सब मिथ्या है, सब माया का कार्य है और माया का कार्य होने से ही वह सब मिथ्या है। जो ज्ञानी इसको मिथ्या देखता है और फिर ऐसा विचार नहीं करता है कि कहाँ से ये शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और नाश होकर किस में लय हो जाते हैं, यदि ऐसा विचार करके भी वह मोह को प्राप्त होता है तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता। जो विद्वान अपने स्वरूप में अचल है वह मृत्यु के समीप आने पर भी भय को प्राप्त नहीं होता है। निह स्पृहं मानसं यस्य नैराश्ये अपि महात्मनः तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। अब ज्ञानी की उत्कृष्टता को दिखाते हैं। जिस विद्वान का मन मोक्ष की भी इच्छा से रहित है और संसार के किसी पदार्थ के लाभ अलाभ में हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है, जिसके सब मनोरथ समाप्त हो गए हैं, अपने आत्मा के आनंद करके ही जो तृप्त है, उस विद्वान की किसके साथ तुलना की जावे। किंतु किसी के भी साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वह अतुल्य है। स्वभावतः एवं जानानः दृश्यम एतत् न किंचन इदं ग्राहं त्याज्यमं सह किम पश्यति धीरधिः। यह जो दृश्यमान प्रपंच है सो सब दृश्य होने से शुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। अर्थात जैसे शुक्ति में रजत दृश्य भी है और मिथ्या भी है, वैसे यह प्रपंच भी दृश्य होने से मिथ्या है। यानी कि मोती के अंदर चांदी जैसा लगता है, लेकिन हमें पता है कि वो मिथ्या है, लेकिन फिर भी वो दिखता है ना। इसी प्रकार से ये जगत भी मिथ्या है, लेकिन दृश्य भी है, दिखता भी है। इस अनुमान प्रमाण करके यह जगत मिथ्या सिद्ध होता है। ऐसा जिस विद्वान ने निश्चय कर लिया है वह धीर पुरुष ऐसा कब देखता है कि यह मेरे को ग्रहण करने योग्य है, यह मेरे को त्यागने योग्य है, किंतु कदापि नहीं देखता है। न तो वो देखता है कि ग्रहण करने योग्य है और न ही देखता है कि त्यागने योग्य है। अब इस विषय हेतु आने वाला वाक्य करके कहते हैं, अंतस्त्यक्त कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिष्यः यदृश्यया आगतः भोगः न दुखाय च तुष्टये। जिस विद्वान के अंतःकरण के मलों को दूर कर दिया है वह शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से अर्थात शीत और उष्ण जन्य सुख दुख आदि से रहित है और नष्ट हो गई है संपूर्ण विषय वासनाएं जिसकी। ऐसा जो समुचित विद्वान है उसको देव योग से प्राप्त हुए जो भोग हैं उनको प्रारब्ध वश भोगता हुआ भी हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है। यानी कि भोग भोगता है जो कि देव योग से प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें सुख और दुख दोनों का ही शोक और हर्ष को प्राप्त नहीं होता है। इति अष्टावक्र गीता तृतीय प्रकरणम समाप्तम। बेहद की परम शांति। हम सब विश्व परिवर्तन के लिए बापूजी के साथ बापूजी के YouTube चैनल पर दशरथ भाई पटेल नामक चैनल पर बापूजी का ज्ञान सुन के उनके साथ विश्व परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं और
बापूजी ने जो मंत्र दिया है परम शांति फैलाने का, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। जब हम आत्म स्वरूप में रह के बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में जाकर परम पिता के परम प्रकाश को याद करके जब हम ये मंत्र बोलेंगे तो पूरे पूरे विश्व में परम शांति फैलाने का कार्य कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति।